हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ चैपल वेट के 1st to 5th एपिसोड को। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। कहानी की शुरुआत हमें काफी टेरिफाइंग दिखाई जाती है और ईयर होता है 1817 का, जहां हम छोटे चार्ल्स को देखते हैं जिसके डैड आधी रात में उसे लेकर गाड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और साथ ही उसे यही कहते हैं कि वॉर्म्स आ रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि चार्ल्स के डैड रॉबर्ट ऐसा कुछ करे उससे पहले ही उसकी मॉम आकर उसे शूट कर देती है और चार्ल्स को यहाँ से कहीं दूर जाने के लिए कहती है। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है सीधा 30 साल बाद, जहाँ पर हम चार्ल्स को देखते हैं जो एक व्हेलर शिप पर कैप्टन है और वो उसी शिप में अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करता है, जिसमें उसकी वाइफ काफी बीमार और उसकी 3 बच्चे ऑनर, लोआ और टेन हैं। जिस बीच हम देखते हैं कि चार्ल्स को उसके कजिन भाई स्टेफन से एक लेटर मिला है और हम देखते हैं कि स्टेफन ने उसकी मौत के बाद उसका कारोबार यानी कि सॉ मिल और उसका घर उसने चार्ल्स के नाम पर कर दिया। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि चार्ल्स अब एक ही रॉयल फैमिली का अकेला मेंबर बचा है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चार्ल्स की वाइफ उसे ये रिक्वेस्ट करती है कि उसे उसके बच्चों के साथ उस घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए ताकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन और लैंड मिल सके। और हम देखते हैं कि उसकी मौत के बाद चार्ल्स उसकी वाइफ की लास्ट विश पूरी करने के लिए सीधा स्टेफन के घर की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चार्ल्स और उसकी फैमिली स्लीपी टाउन ऑफ प्रीचर्स कॉर्नर में आ पहुंची है और हम देखते हैं कि स्टेफन ने उन लोगों के लिए एक ग्रैंड मैंशन जिसका नाम चैपल वेट है वो छोड़कर गया है। जिस बीच उनकी मेड मिसेस क्लोरिस आकर उसे ये बताती है कि चार्ल्स ने सुसाइड किया था, वो भी उसकी बेटी की ट्रेजिक मौत की वजह से, जो मौत उसकी बेसमेंट की सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई थी। और उसकी बेटी का नाम वो हमें मार्सेला बताती है। और साथ ही मिसेस क्लोरिस ये भी नोटिस करती है कि घर के बाहर काफी सारी चिड़िया घूम रही है, जो हमेशा नहीं होता। जिस बीच हम देखते हैं कि चार्ल्स उसके बच्चों को उसके एंसेस्टर्स की फोटोज दिखाता है, जहाँ पर हम स्टेफन के फादर फिलिप और उनके ग्रेट ग्रैंडफादर जेम्स की फोटो देखते हैं। और हम देखते हैं कि मिसेस क्लोरिस के मना करने के बाद भी चार्ल्स उस बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर उसे फ्लोर पर कुछ खून और साथ ही एक बाथटब मिलता है जिसमें हैंडकफ्स लगे होते हैं। और जब उसकी नजर सीलिंग पर पड़ती है तो उसे वहाँ पर काफी सारे वॉर्म्स दिखाई देते हैं, जिसे देख वो वापस लौट आता है। और हम देखते हैं कि जब टेन घर का टॉर कर रहा होता है तो उसी बीच उसकी नजर एक ग्रेवयार्ड पर पड़ती है, जिसके बारे में उसके डैड उसे यही बताते हैं कि ये ग्रेवयार्ड उसके एंसेस्टर और स्टेफन की है। उन लोगों को उनका घर काफी पसंद था, इसीलिए उन लोगों ने खुद को यही गाड़ना पसंद किया। और यहाँ से वो अपनी फैमिली को टाउन की तरफ ले जाता है, जहाँ पर चार्ल्स टाउन के कांस्टेबल से मिलता है और जॉर्ज उसे ये बताते हैं कि टाउन में बोन्स फैमिली को इतना पसंद नहीं किया जाता और टाउन में हम देखते हैं कि किसी तरह की बीमारी चल रही है, जिसका इल्जाम सारे टाउन वाले बून फैमिली पर ही डालते हैं। जिस बीच हम देखते हैं कि जॉर्ज चार्ल्स को ये कहता है कि तुम अपना घर और मील बेचकर यहाँ से चले जाओ। और साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि स्टेफन ने जब खुद को मार लिया था तो उस चीज को देख सभी गाँव वाले काफी खुश हो गए थे। जिस बीच हम देखते हैं कि चार्ल्स के बच्चों की तरफ एक छोटी लड़की जो कि सिख है वो उन लोगों की तरफ बढ़ती है, लेकिन उसकी मॉम उसे वहाँ से ले जाती है। और घर जाने के बाद हम देखते हैं कि मिसेस क्लोरिस उसे ये बताती है कि उसे कोई भी गवर्नेंस नहीं मिल रही और साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि मैंने इस घर में कभी किसी को खुश नहीं देखा। जिस बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर रेबेका मॉर्गन पहुँचती है और वो चार्ल्स को उसकी गवर्नेंस की जॉब के लिए कहती है। और बात करें रेबेका की तो वो एक एडवेंचरस राइटर है और वो वहाँ पर बून्स की फैमिली पर एक स्टोरी लिखने के लिए आई है। और साथ ही रेबेका के जो फादर थे वो फिलिप बून्स के लॉयर भी थे, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी मॉम उसकी जॉब से खुश नहीं होती। और दूसरे दिन हम देखते हैं कि चार्ल्स जब मील में जाता है तो वहाँ पर काफी सारे लोग बगैर काम किए हुए काफी पैसे ले रहे होते हैं। जिस बीच उसकी मुलाकात एबल से भी होती है और वो उसे अनपेड बिल के बारे में पूछता है, जो कि उनकी फैमिली का ओल्ड माइनिंग टाउन जो कि जेरूसलम में है उस बारे में होता है। और बात करें रेबेका की तो वो चार्ल्स के बच्चों के साथ काफी घुल मिल गई है
है, लेकिन लोआ को छोड़कर। और हम देखते हैं कि वो संडे के दिन उन सभी को लेकर चर्च की तरफ पहुंचती है, लेकिन हम देखते हैं कि एलिस और उसके फादर सैमुअल चार्ल्स को रिस्पेक्टफुली वहां से जाने के लिए कहते हैं। साथ ही सैमुअल चार्ल्स को ये भी कहता है कि तुम्हारी फैमिली की वजह से ही इस टाउन में किसी तरह का प्लेग फैला है, जिसे सुनकर चार्ल्स काफी नाराज हो जाता है और वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और साथ ही वहाँ से आने के बाद वो अपनी बेटी लोआ को उसके साथ रूड बिहेव करने के लिए सॉरी कहता है। जिस बीच हम देखते हैं कि लोआ उसे ये कहती है कि इस घर में कोई है जिसके बारे में उसके डैड ने उन्हें नहीं बताया। और दूसरी तरफ हम उसी वर्कर डैनियल को देखते हैं जो वहाँ पर एक शख्स को भड़का कर ये कहता है कि तुम्हें बून्स के घर को जाकर जला देना चाहिए, जिसे सुनकर एडवर्ड भड़क जाता है और वो अपनी बेटी के सिकनेस का इल्जाम भी चार्ल्स की फैमिली पर ही डालता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो रात के वक्त ऐसा करे उससे पहले ही एक मिस्टीरियस मैन आकर उसे मार देता है और उसकी बॉडी से कुछ खून निकाल कर उसे जलाकर वहाँ से चले जाता है। और चार्ल्स की तरफ आए तो हम देखते हैं कि चार्ल्स अपनी बेटी की वही सारी बात याद करते हुए अपने फादर के बारे में सोच रहा होता है। और साथ ही हम देखते हैं कि उसे वहाँ पर वॉर्म्स के हेलुसिनेशन भी होते हैं। और उसी रात हम देखते हैं एक सिंगल मदर एक बच्चे को जन्म दे रही होती है, जिस बीच हम देखते हैं कि वो बच्चा पूरी तरह बनता नहीं और वैसे ही पैदा हो जाता है, जिसका इल्जाम वहाँ पर एलिस उसके बाप का ना होने पर देती है और उसे ये कहती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को ढूंढ लाऊंगी। लेकिन हम देखते हैं कि वो लेडी उस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है, जिस बीच हमें ये पता चलता है कि वो बच्चा और किसी का नहीं बल्कि एलिस के हस्बैंड मार्टिन का है, जो इस टाउन के गवर्नर है। और एलिस और मार्टिन की बात करें तो उन दोनों ने अपने ट्विंस बच्चों को खोया है, वो भी उसी अननोन डिजीज की वजह से। और टाउन वालों का ये मानना था कि मार्टिन की बेटियों को वो डिजीज मार्सेला की वजह से हुए थे, जिस बारे में ना ही मार्टिन और ना ही स्टेफन को पता था। और हम देखते हैं कि हमें ये भी पता चलता है कि रेबेका उन लोगों के घर इसीलिए आई है क्योंकि वो उन लोगों पर किसी तरह की स्टोरी लिखना चाहती है। और साथ ही वो चार्ल्स को ये भी बताती है कि उसके डैड बून फैमिली के लॉयर थे और उन्होंने उनका काम इसीलिए छोड़ा था क्योंकि उन्हें न्यूयॉर्क में अपनी लॉ प्रैक्टिस करनी थी। और साथ ही उन्होंने वहाँ पर फैमिली बना दी और उन लोगों को भी वहाँ से छोड़कर चले गए। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि रेबेका चार्ल्स के बच्चों को उन्हीं के टाउन की पब्लिक स्कूल में एडमिशन दिलवाती है। और हम देखते हैं कि वहाँ के बच्चे उन लोगों को काफी बुली करते हैं, जो चीज वहाँ पर उनके पेरेंट्स और टीचर भी नोटिस करते हैं, लेकिन वो उन बच्चों को कुछ भी नहीं कहते। और दूसरी तरफ चार्ल्स की बात करें तो वो इस टाउन की सारी चीजों को अलग रखते हुए ये डिसाइड करता है कि वो उसका फैमिली बिजनेस एक्सपांड करेगा, जिसके लिए वो मार्टिन के पास जाता है जो उसे एक टाउन की मीटिंग में इनवाइट करता है, जहाँ पर चार्ल्स पहुंचकर उन सभी को ये बताता है कि मैं मेरे फैमिली बिजनेस की मदद से कार्गो शिप बनाऊंगा जो कि हर चीज से काफी तेज होगी और उस वजह से हमारा ट्रेड और भी फास्ट होना शुरू होगा, जिससे हमारे टाउन की वेल्थ बढ़ेगी। लेकिन हम देखते हैं कि टाउन वाले चार्ल्स की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर भी चार्ल्स उन लोगों को ये कहता है कि मैं कल टाउन में आप सभी के रिप्लाई का वेट करूंगा। और बात करें एडवर्ड की बेटी की, जिसे उस अनजान शख्स ने चैपल वेट के घर के पास पहुंचने से पहले ही मार दिया था, तो उसने अपने डैड को चैपल वेट जाता हुआ देखा था, जिस वजह से वो भी उन लोगों के घर नींद में पहुंची थी, जिसे वापस लाने का काम रेबेका ने किया था। और दूसरे दिन हम देखते हैं कि जब चार्ल्स उन सभी के रिप्लाई का टाउन में वेट कर रहा होता है तो उसी बीच एडवर्ड की वाइफ सुजैन आ पहुंचती है और उसे यही कहती है कि तुमने ही मेरे हस्बैंड को गायब किया है और साथ ही मेरी बेटी को ये डिजीज दिया। लेकिन चार्ल्स वहाँ पर उन लोगों को काफी सुनाकर वहाँ से घर चला जाता है और घर जाने के बाद उसे ये पता चलता है कि हैलोवीन की रात है और उसके बच्चे टाउन में जाना चाहते हैं, जिन्हें वो वहाँ पर ले तो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसी रात सुजैन की बेटी की मौत हो जाती है और वो मरने से पहले उन लोगों को ये कहती है कि स्टेफन बून मेरे डैड एडवर्ड को मेरे पास ले आए हैं, और इतना कहकर वो मर जाती है, जिस वजह से हम देखते हैं कि सुजैन उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार स्टेफन को कहती है और साथ ही वो लोग चार्ल्स और उसकी फैमिली को धमकाने लगते हैं, जिस बीच कांस्टेबल जॉर्ज उन लोगों को रोक देता है और चार्ल्स और उसके बच्चों को घर जाने के लिए कहता है। जहाँ पर जाने के बाद हम देखते हैं कि चार्ल्स स्टेफन की ग्रेव को खोदकर ये देखना चाहता है कि उसमें स्टेफन है या नहीं, जिसे खोदने के बाद उसे ये पता चलता है कि स्टेफन की ग्रेव खाली है। और साथ
साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि चार्ल्स को वापस से उसी वॉर्म्स के हेलुसिनेशन हो रहे हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उन सारे सवालों के लिए चैपलवेट की मेड यानी कि मिसेस क्लोरिस के पास जाता है, जो उसे ये बताती है कि मैं जब बेसमेंट में गई तो मुझे मार्सेला और स्टेफन की डेड बॉडी मिली थी, लेकिन वो उसे ये भी बताती है कि उसने मार्सेला के गले में एक सीजर देखी थी और उसके पास ही स्टेफन को लटका हुआ, जिसकी मौत के बाद उसके डैड ने उसकी बॉडी को 2 दिन तक ऐसे ही रखा था और जब वो तीसरे दिन देखने गई तो वहाँ से उसकी बॉडी गायब हो चुकी थी। जिसके बाद उसने उस मेंशन के बाहर ग्रेवस्टोन देखा, जिस वजह से उसे यही लगा कि फिलिप ने यानी कि स्टेफन के डैड ने उसे वहीं पर गाड़ दिया। और ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया, जिसके बाद स्टेफन के डैड ने समुद्र में जाकर सुसाइड कर लिया, जिस वजह से उनकी लाश मिली नहीं। जिस बात को सुनकर चार्ल्स को ऐसा ही लगता है कि वो दोनों मरे नहीं हैं। और यहाँ से वो जब घर जाता है तो वो एक बोतल देखता है जिसपे टॉक्सिक मर्क्यूरी लिखा होता है, जो कि स्टेफन की दवाई थी। और उस बारे में उसे रेबेका ये बताती है कि इस दवाई को डॉक्टर फ्रॉस्ट देते हैं, वो भी जो असाइलम में काम करते हैं। और उसकी ये बात सुनकर चार्ल्स सीधा यहाँ से उस असाइलम के लिए निकल जाता है, जो एक फ्रिगेट आइलैंड पर है। जहाँ पर जाने के बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर फ्रॉस्ट उसे यही बताते हैं कि उसकी फैमिली की हिस्ट्री काफी बुरी थी और वो उन लोगों को क्योर करने के लिए वो दवाई देता था, लेकिन वो साथ में उसे ये भी बताता है कि उन लोगों को अजीब तरह के वहम होते थे, जिस वहम में उन्हें वॉर्म्स दिखते थे, जिस चीज से वो दोनों पागल जैसे भी हो गए थे। और साथ ही डॉक्टर फ्रॉस्ट उसे ये भी बताते हैं कि उसके एक रिलेटिव ने उन्हें ये बताया था कि ये उनकी फैमिली पर एक कर्स्ट है, जो कि उन्हें एक बुक से मिला है, जिस बुक का नाम द मिस्टीरियस ऑफ द वॉर्म है। और साथ ही डॉक्टर उसे ये भी बताते हैं कि तुम्हारी फैमिली को अजीब तरह की चीजें दिखाई और सुनाई देती थी, जो चीज तुम्हारे साथ भी हो सकती है और उस चीज का कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन तुम अपनी फैमिली को इन चीजों से बचा सकते हो, वो भी इस असाइलम में आकर। जिसके बाद हम चार्ल्स के बेटे टेन को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए एक मिस्टीरियस वुमन आती है, जो इसके पहले उसके फादर को मिल चुकी थी, जो उसे वहाँ पर आकर यही कहती है कि अपने फादर को वो बुक ढूंढने के लिए कहो, और उस पर एप्पल फेंक कर वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कि जब टेन उस एप्पल को उठाता है तो उसमें उसे वॉर्म्स दिखाई देते हैं, जिस बारे में जब टेन अपने डैड को बताता है तो उस चीज को सुनकर चार्ल्स उस पर भरोसा करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो उस कर्स को किसी तरह रोक देंगे, लेकिन उस चीज को रोकने के लिए उन्हें वो बुक ढूंढनी होगी। और उसी रात हम देखते हैं कि चैपलवेट पर कुछ लोग आकर हमला कर देते हैं और जब उन लोगों को वहाँ से भगा दिया जाता है तो हम देखते हैं कि उनमें से एक शख्स को वही मिस्टीरियस मैन मार देता है। और दूसरे दिन जब चार्ल्स के बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो लोगों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। और साथ ही हम देख सकते हैं कि कांस्टेबल जॉर्ज की वाइफ को भी वही डिजीज हो गया है। जिस बीच हम देखते हैं कि सैमुअल अपने सन इन लॉ मार्टिन को ये कह रहे होते हैं कि सुजैन की मौत के जिम्मेदार तुम बोन्स फैमिली को बता दो कि उनके आते ही वो डिजीज वापस फैलना स्टार्ट हो गया। और फिर हम देखते हैं कि रात के वक्त मिस्टर फ्लेचर उसे ये इन्फॉर्म करते हैं कि घर में कोई भी रेट्स नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि जब चार्ल्स बैठकर डॉक्टर फ्रॉस्टर की वही सारी बातें सोच रहा होता है तो उसे रेट्स के होने की वापस आवाजें आनी शुरू होती है, जिस वजह से वो एक एक्स उठाकर पूरी दीवार तोड़ देता है। और जब लोआ उसे रोकने के लिए पहुंचती है तो चार्ल्स उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो शांत हो जाता है। जिसके बाद वो ये डिसाइड करता है कि वो खुद को ट्रीट करेगा, वो भी सेलुलर में आइस बात की मदद से। लेकिन हम देख सकते हैं कि जब वो बात ले रहा होता है तो उसी बीच उसे बेसमेंट की रूफ पर ब्लड कॉल्स ब्लड लिखा हुआ दिखता है, जिस वर्ड को उसने उसके डैड के मुंह से सुना था जब वो उसे बचपन में गाड़ रहे थे। और फिर सुबह के वक्त हम देखते हैं कि चार्ल्स उसके हेलुसिनेशन के बारे में रेबेका से बात करता है और उसे ये कहता है कि मैंने इस बारे में अपनी वाइफ के अलावा किसी भी नहीं बताया। और साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि इस हेलुसिनेशन की वजह से ही स्टेफन और अंकल फिलिप की मौत हुई है या फिर उन लोगों ने सुसाइड किया। और साथ ही डॉक्टर फ्रॉस्टर की बात सुनकर उसे ऐसा लग रहा है कि वो भी अपने डैड की तरह ही अपने बच्चों को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी वो सारी बातों को रोकता हुआ टेन आ पहुँचता है, जो ने ये बताता है कि उसे बान में एक टनल मिली है, जिसे जाकर जब चार्ल्स देखता है तो उसे ये समझ आता है कि वो एक पास अवे है जो कि मनोज वॉल
वॉल से कनेक्टेड है, यानी कि वो चैपल वेट से कनेक्टेड है, जिस वजह से उसे ऐसा लगता है इस जगह पर उसकी कजिन स्टेफन आया जाया करते हैं, जिस वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो वही बैठकर उसका वेट करेगा। जिस बीच हम उसी स्ट्रेंज वुमेन को देखते हैं जो टैन से उस बार में मिलने आई थी, तो वो उसी औरत से मिलने के लिए आती है जिसका अफेयर मार्टिन के साथ है, और साथ ही वो उसे ये कहती है कि तुम जैकब की स्लेव हो, यानी कि वर्म के बेटे की स्लेव हो, और अभी भी देर नहीं हुई है, तुम वापस हमारे साथ आ सकती हो, और चाहिए तो तुम अपने बच्चे को भी वहाँ ला सकती हो। और फिर रात के वक्त हम देखते हैं कि रेबेका टाउन की शेरिफ की वाइफ मैरी से मिलने के लिए जाती है, जो काफी बीमार है, और वहाँ पर जाने के बाद वो ये नोटिस करती है कि स्टेफन के डैड फिलिप जिंदा है, और वो वहाँ पर मैरी का खून पी रहे होते हैं, जो उसे देख वहाँ से भाग जाते हैं, जिस बारे में वो जॉर्ज को भी बताती है। और हम देखते हैं कि जॉर्ज उसकी वाइफ के गले पर कुछ बाइट्स के निशान देखता है, जिसे देखकर हमें यही समझ आता है कि वो निशान वैम्पायर्स ही दे सकते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चार्ल्स अभी भी स्टेफन का वेट कर रहा है, जिसे हम देखते हैं कि वो लोआ के पास आकर उसे ये कहता है कि उसकी मॉम जिंदा है, और वो उसे मिलाने के लिए उसकी मॉम से अपने साथ ले जाना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस मौके पर चार्ल्स पहुंच जाता है और अपने कजिन ब्रदर स्टेफन को शूट कर देता है, जिस वजह से वो खिड़की से गिरकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो वहां से जाने से पहले चार्ल्स को उसी बुक को पढ़ने के लिए कहते हैं, और उसी रात हम देखते हैं कि जब सभी लोग आराम कर रहे होते हैं तो काफी सारी वुमेन्स उनके घर के बाहर खड़ी होती है, और जब चार्ल्स उन लोगों से पूछता है कि वो लोग कौन हैं, तो वो लोग उसे ये कहते हैं कि वो लोग प्रॉमिस्ड हैं, और हम यहाँ पर तुम्हें ये बताने के लिए आए हैं कि तुम्हें कल जैकब से जाके मिलना चाहिए, जो जेरूसलम लॉर्ड्स में रहता है, और उनके पास इन सारी चीजों का जवाब है। और इतना कहकर उनमें से एक औरत खुद का गला काट लेती है, और वहाँ पर मौजूद औरतें उसे उठाकर वहाँ से ले जाती हैं। जिसके बाद हमें 2 फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि बून्स फैमिली में सभी लोग अपने बच्चों को मारने की कोशिश ही करते हैं, जहाँ पर हम सबसे पहले जेम्स को देखते हैं जो अपनी बेटी साइलेंस को मारने की कोशिश करता है, और दूसरे सीक्वेंस में हम ये देखते हैं कि साइलेंस अपने बच्चों को मारने की कोशिश करती है, यानी कि स्टेफन और उसके भाई को। तो उस मौके पर पहुंचकर जॉर्ज उन्हें बचा लेता है, यानी कि वो सभी यही कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को मारकर वो कर्स खत्म कर सके। जिसके बाद हम रेबेका को देखते हैं, जिसे जैकब नाम सुनते ही ये याद आता है कि उसने ये नाम उसके डैड के लेटर में पढ़ा था, जो दोनों ही एक मिस्टीरियस बुक की बात कर रहे थे, जिस बुक का नाम वो हमें द वेयर मिस्टीरियस बताती है, यानी कि वही बुक जिसका नाम मिस्टीरियस ऑफ वॉर्म है। लेकिन उस बुक को ढूंढने में उसके डैड नाकामयाब रहे थे। और साथ ही हम देखते हैं कि रेबेका की मॉम उसे ये भी बताती है कि उसके डैड की सेकेंड वाइफ ने उसे कांटेक्ट कर यही बताया था, जब उसके डैड न्यूयॉर्क से मेन बिजनेस के लिए गए थे तो वो वहाँ से लौटे ही नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैकब के बारे में मार्टिन की लवर, जिसका नाम फेथ प्रिंगल है, वो भी बताती है कि वो प्रीचर कॉर्नर में आने से पहले एक प्रोस्टिट्यूट के साथ रहती थी, जहाँ पर उसकी मुलाकात जैकब से हुई थी, और जैकब ने उससे प्रिंगल का ब्लड मांगा था, जिसके एक्सचेंज में उसने उसे काफी सारी नॉलेज और उसका फेथ बताया, और उसे ओरिजिनल गॉड के बारे में भी बताया। जिस बीच उसे एक बुक के बारे में भी पता चला, जिस बुक का नाम मिस्ट्रीज ऑफ वॉर्म था। और साथ ही जैकब ने उन लोगों को ये भी कहा था कि जीसस और उनसे पहले भी एक गॉड था, जिस गॉड ने अंधकार में राज किया, और उसकी दुनिया में किसी भी तरह का जजमेंट नहीं है, जिस वजह से हमने उसे वहाँ पर रहने के लिए दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जेरूसलम लॉर्ड में उसके अनडेड फॉलोअर्स भी पहुँच गए, और वो लोग रात में निकल के लोगों का खून पिया करते थे, जिस वजह से वो सभी सरवाइव कर पाए। और साथ ही वहाँ पर जैकब ने उन लोगों को ये भी प्रॉमिस किया था कि जो भी उसे खून देगा वो उन्हें एटर्नल लाइफ देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि चार्ल्स जैकब से मिलने के लिए जाता है और अपने बच्चों को वहाँ से रेबेका के साथ भेज देता है, जहाँ पर जैकब से ये बताता है कि उसकी वो मिस्टीरियस बुक खो चुकी है या किसी ने चुरा लिया है, और उसके पास्ट के बारे में उसे ये भी बताता है कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर जेम्स ने जेरूसलम लॉर्ड को ढूंढा था, जिस बीच उन्हें वही डार्क बाइबल मिली थी, जिसे देख वो लालची हो गए, और उन्होंने ये सोचा कि वो उसकी पावर को यूज कर सकते हैं, और उन्होंने उस बुक में खुद का नाम खून से लिख दिया। जिसके बाद चार्ल्स
चार्ल्स को ये समझ आता है कि जब भी हमारे परिवार को बार बार ब्लड कॉल्स ब्लड के संदेशे मिलते हैं, और साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि जब फिलिप और स्टेफन इस शहर में आए थे तो उन लोगों के पास वो बुक थी, लेकिन उन लोगों ने जैकब के साथ ये डील की कि वो लोग उसे बुक तो दे देंगे लेकिन वो उन लोगों को जिंदगी भर के लिए वैम्पायर बना देगा, जिस वजह से जैकब ने उन लोगों को उसका खून पिलाया और वो लोग एक वैम्पायर में बदल गए। लेकिन वो लोग उस बुक को उसके पास नहीं ला पाए और उन्होंने ये कहा कि मे भी वो बुक चोरी हो गई, जिस वजह से जैकब उसे ये कहता है कि सिर्फ जिंदा बूंस ही उस बुक को लोकेट कर सकती है, जिस वजह से स्टेफन और फिलिप्स ने ये डिसाइड किया कि वो लोग चार्ल्स को यहाँ बुलाएंगे। और वहाँ पर चार्ल्स को ये समझ आता है कि उनके परिवार वालों की गलतियों की वजह से उसे वो सारी चीजें दिखाई देती है क्योंकि उसे वो बुक पुकारती है। और हम देखते हैं कि जैकब उसे ये कहता है कि तुम्हें वो बुक मेरे लिए लानी होगी और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को उस कर्ज से आजाद कर दूंगा। लेकिन वो साथ ही उसे ये भी बोलता है कि स्टेफन और फिलिप उस बुक के लिए तुम्हारे पास आएंगे। और जब इस चीज को सुनकर चार्ल्स उसे मना करता है तो हम देखते हैं कि जैकब्स के फॉलोवर उसके सामने मिसेस मॉलरी और एबल को हॉस्टेज लाकर खड़ा कर देते हैं, जिसमें से वो लोग मिसेस मॉलरी को तो मार देते हैं लेकिन उसे देख चार्ल्स उसकी बात को मानने के लिए तैयार होता है, जिस वजह से वो लोग एबल को छोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चार्ल्स के बच्चों को ये पता चला है कि रेबेका उन लोगों के साथ उन लोगों की देखभाल करने के लिए नहीं बल्कि उन लोगों पर रिसर्च करने के लिए आई थी, जिस चीज से चार्ल्स के बच्चे काफी नाराज होते हैं। जिस बीच हम देखते हैं कि लोआ को स्टेफन ये कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा पैर ठीक कर दूंगा और साथ ही तुम्हारी मॉम को जिंदा कर दूंगा, जिस चीज को सुनकर लोआ रेबेका के घर से बाहर निकल सीधा चैपल वेट चली जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात स्टेफन से तो होती है लेकिन जैसे ही उसे ढूंढते हुए रेबेका, ऑनर और टैन पहुंचते हैं तो वहाँ से स्टेफन गायब हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ल्स जब घर लौटता है तो वो ये देखता है कि उसकी बेटी लोआ अनकॉन्शियस रोड पर पड़ी है, साथ ही उसके मुंह पर काफी सारे स्क्रैचेस है, जिसे देख वो यही समझ जाता है कि वो सारी चीजें उसे स्टेफन की वजह से हुई है। और वो वहाँ पर लोआ को यूज कर चार्ल्स से वो बुक हासिल करना चाहता है। और यहाँ पर चैपल वेट का ये 5वां एपिसोड खत्म हो जाता है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको मेरी वॉइस इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।